दोस्तों फ्यूजन का जमाना है, चाहे वो गाने हो या चाहे वो यूपीएससी के जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हो। और फ्यूजन की बात करें तो यहाँ पे आयर और ज्योग्राफी दोनों का फ्यूजन होता है। व्हाई? बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने के लिए बुनियाद होती है ज्योग्राफी। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे क्विक फ्रेमवर्क मैंने बनाया है जिसका नाम है मैप्स फ्रेमवर्क। बात करेंगे मैरिटाइम रूट्स की। जियोपॉलिटिक्स समझने के लिए मैरिटाइम रूट्स की सिग्निफिकेंस को समझना बहुत जरूरी है। हाल फिलहाल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन और भी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं। मैगेलन स्ट्रेट है, ड्रेक पैसेज है, बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। अब हमको इस लड़ाई से तो पता लग रहा है कि ये इतना नैरो सा स्ट्रेट कितना इंपॉर्टेंट है ग्लोबल ट्रेड के लिए, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ये नैरो और वाइड स्ट्रेट्स बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी एंड ऑल्सो ऑयल सिक्योरिटी। नाउ ए आता है एक्सेस टू रिसोर्सेज। किसी भी कंट्री की हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो हमको समझ आता है कि उस कंट्री में कितना मिनरल वेल्थ है। क्या आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिनरल वेल्थ कितना है? अप्रोक्सीमेटली $30 ट्रिलियन का। यानी कि अगर हम इंडिया की जीडीपी की बात करें, इंडिया की जीडीपी से भी कम से कम 5-6 गुना ज्यादा मिनरल वेल्थ डीआरसी में है। दैट आल्सो एक्सप्लेन्स कि इतना सारा डीआरसी में सिविल वॉर, इंसर्जेंसी और वायलेंस क्यों है। पी यानी कि फिजिकल बॉर्डर्स की बात आती है, लैंड बॉर्डर्स की बात आती है। अब वो लैंड बॉर्डर्स पे कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अजरबैजान आर्मीनिया की बात करें तो अजरबैजान आर्मीनिया के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रहा था नगोर्नो काराबाग का। नगोर्नो काराबाग एक ज्योग्राफिकल एरिया था व्हिच वाज विद इन द अजरबैजान टेरिटरी, बट यहाँ पे आर्मीनियन लोग रहते थे। बट अगेन जब हम जियोपॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं तो लैंड बॉर्डर्स, फिजिकल बॉर्डर्स को समझना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो या चाहे वो अजरबैजान आर्मीनिया हो। एंड एस यानी कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब हम ईरान की ही बात कर लें, कितना स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। ऊपर कैस्पियन सी है, नीचे पर्शियन गल्फ है, एट द क्रॉस रोड्स ऑफ वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, यूरेशियन रीजन है। सो देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग की जियोपॉलिटिक्स में ज्योग्राफी कितनी जरूरी है। और दोस्तों एक इंटीग्रेटेड स्टडी आपको देखने को मिलेगी हमारे जीएस 2027 के फाउंडेशन बैचेस में। आज ही इनरोल करें अगर आपका सपना है 2027 में यूपीएससी क्रैक करना।